हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? आ चुके हैं अपने लेक्चर 5 की ओर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो इस लेक्चर में हम ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा और इसके बाद मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा, वो भी थोड़ा छोटा होगा। मतलब 20-20 मिनट के मे भी लेक्चर होंगे और आपका ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या आप तैयार है मेरे साथ इस चैप्टर को खत्म करने के लिए? अगर तैयार है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि हाँ, वी आर रेडी टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि हम कोई चैप्टर शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करते हैं। तो आर यू रेडी विथ रिवीजन विथ मोनू सर? तो इसके अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपका वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और जिसने नहीं देखा तो उसके लिए हम अच्छे से उस सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बार दोबारा एक रिवाइज लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर देखा था। फ्लावर में सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था? स्टेमन। स्टेमन में कौन कौन से थे? एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में था हमारा पिस्टिल, जिसको कार्पेल भी कहा गया, गाइनोशियम भी कहा जाता था। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम भी कहा जाता था। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें सबसे ऊपर था स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। आई होप आप लोग इतना समझ गए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल, कार्पल या गाइनोशियम कहते थे, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते थे। ठीक है। स्टेमन जो था उसके टू पार्ट्स थे। उसके अंदर क्या कहते? ऊपर वाला एंथर, नीचे एक स्टॉक लाइक सब्सटेंस था, उसको हम कहते थे फिलामेंट। जो एंथर था, एंथर अपने अंदर पोलन ग्रेन रखता था। पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट था, ठीक है। अब फीमेल जो थी वो क्या करती थी? और जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है वो अपने ऊपर लैंड कराती थी। स्टिग्मा जो है कि स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन जो है लैंड करता था और पोलन ट्यूब बना लेता था, जिसकी मदद से जो मेल गैमेट था वो डायरेक्ट ओव्यूल में जाके उसको फर्टिलाइज कर देता था। ठीक है। ये हो गया हमारा रिवीजन किसके बारे में? वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इन प्लांट्स। ठीक है। अब हमने और क्या देखा? हमने देखा वो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे होता है? समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं, मेरे अंदर पॉलन ग्रेन बना। समझ लीजिए मेरे 2 हाथ है, 2 फ्लावर है। ठीक है। अब देखिए ये जो है इसमें पॉलन ग्रेन बना और ये जाके मेरे ही पौधे पे जाके एक फ्लावर पे जाके क्या कर दिया इसने? अब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया, वो भी सेम प्लांट के। तो इसको हम कह रहे थे ऑटोगैमी। ठीक है। इस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ये एक स्टेप था ऑटोगैमी। अब समझ लीजिए मैं एक और प्लांट हूं, यहाँ एक और प्लांट है, मैंने पॉलन ग्रेन निकाला और दूसरे वाले प्लांट में जाके उसको छोड़ दिया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। डिफरेंट प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जियोगैमी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक हमने पढ़ा पॉलिनेशन में, हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें हमने पढ़ा एक ऑटोगैमी और एक में हमने पढ़ा जियोनोगैमी। आई होप इतना क्लियर हो चुका आपको। और हमने देख लिया था लास्ट में सीड के बारे में हमने देखा था। सीड के ऊपर कवरिंग होती है सीड कोट। सीड कोट के अंदर होता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो हेल्प करता है क्या? स्टोरेज ऑफ फूड में। जब प्लांट बच्चा रहता है उसके बाद लीव्स नहीं होती खाना बनाने के लिए। ठीक है। अब उसके ऊपर वाला एक पार्ट होता है, उसको कहा जाता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को हम फ्यूचर शूट कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाकर शूट डेवलपमेंट का काम करता है। और उसके नीचे जो होता है एक और फ्यूचर रूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल जो होता है रूट बनाता है नीचे से। ठीक है। आई होप आपको ये रिवीजन इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट अपना चालू करने जा रहे हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जिसको आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए चालू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं। क्या है हमारा हेडिंग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो हम ये हम टॉपिक चालू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप बताइए, तो अभी ये चालू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, प्यूबर्टी क्या होती है? अगर आप में से किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना बता भी सकता है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। प्यूबर्टी देखिए बच्चों, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा समय होता है जब जो ह्यूमन है ना उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। वो जो है ना सेक्सुअल रूप से मैच्योर हो रहा होता है। उसके अंदर के जो गैमेट है वो मैच्योर हो रहे होते हैं कि वो अब फर्टिलाइज एग को कर सकते हैं। मतलब देखिए एक ऐसा समय आता है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, समझ लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, दोनों में एक ऐसा स्टेज आती है, ऐसा टाइम पीरियड आता है, समझ लीजिए 9 साल से लेकर 14 साल तक एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर कुछ कुछ डेवलपमेंट समय दिखना चालू हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है लड़कों के बॉडी पे, लड़कियों में देखा जाए तो उनकी वॉइस जो है थोड़ी पतली हो जाती है, लड़कों की वॉइस हैवी हो जाती है। इस टाइप के कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पुबर्टी कहते हैं। मतलब पुबर्टी जो कहे तो हम एक ऐसा टाइम पीरियड या फिर एक ऐसा स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है जब जो है एक ह्यूमन जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर क्या मतलब है कि उसका जो स्पर्म है वो इस एबल हो चुका है, या फिर जो लड़की है उसका जो ओवा है या एग है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि अब फर्टिलाइज होके एक बेबी फॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं पुबर्टी क्या है। पुबर्टी, देखिए पुबर्टी इज ए time period and stage of human, ठीक है, stage of human development at which human becomes sexually mature। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पुबर्टी क्या है। पुबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, या फिर हम कहें तो एक ऐसा स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसके अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। आपने लड़कों को देखा होगा कि उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कियों को देखा होगा उनकी वॉइस जो थोड़ी पतली हो जाती है, लड़के जो है उनका बॉडी मास मतलब जो बॉडी है उनकी वो ज्यादा डेवलप होती है, मसल्स आने लगते हैं, लड़कियों में फैट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है। तो हमने लिखा है पुबर्टी इज अ टाइम पीरियड। पुबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है जब जो ह्यूमन है वो डेवलप होता है, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट विच ह्यूमन बिकम सेक्सुअली मैच्योर। मतलब जो मेल है उसके अंदर जो गैमेट बना जो कि रिप्रोडक्शन करने का काम कर रहा है स्पर्म, और जो लड़की है फीमेल है उसके अंदर जो गैमेट बना जो कि ओवा कहते हैं जिसको एग कहते हैं, उन दोनों इतने कैपेबल हो जाए कि वो रिप्रोडक्शन करके एक नया बेबी बना सके, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअली मैच्योर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ, यहां हम बात करते हैं गोनैड्स। गोनैड्स क्या है? गोनैड्स को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। गोनैड्स को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए ये जो है यहां अलग है, यहां अलग है। यहां देखिए यहां हो गया मेल्स, MELES मेल्स, इसका सिंबल ही मैं यहां बना दे रहा हूं मेल, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फीमेल्स, ठीक है। दिख रहा है गोनैड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है गोनैड्स। तो ये मेल्स हो गया और फीमेल्स हो गया। अब मेल के अंदर गैमेट बनता है, मेल के अंदर गैमेट या फिर हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको, ये क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। अब फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में हमारा क्या होता है? गैमेट। फीमेल में हमारा गैमेट होता है क्या? ओवा। क्या होता है? ओवा। मेल रिप्रोडक्टिव में हमारा होता है ओवा, ठीक है। अब जो ये है ना मेल रिप्रोडक्टिव में, इसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। सॉरी, मेल्स में एक ही होता है। यहाँ एक हार्मोन हम कहते हैं हार्मोन, और यहां भी हम लिखे अगर हार्मोन के बारे में तो कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं दोनों में? इसके अंदर एक और यहाँ 2, और इनके अंदर एक ही होते हैं। हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और यहां हमारा हो गया क्या? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। यहां हमारा हो गया प्रोजेस्टेरोन।
तो चलिए आपने क्या देखा कि हमने पहले बार प्यूबर्टी समझा, फिर गोनैड्स में हमने देखा गोनैड्स क्या होते हैं। ये ऐसे कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग मतलब जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम गोनैड्स कहते हैं, ठीक है। अब गोनैड्स मेल्स में क्या होता है, फीमेल में क्या होते हैं। अब देखिए मेल्स में जो है गैमेट जो बनता है, पहली बात उसको स्पर्म कहा जाता है। फीमेल में जो गैमेट बनता है ओवा कहा जाता है। जब स्पर्म और ओवा जो है फ्यूज करेंगे एक दूसरे, समझ लीजिए स्पर्म है ये ओवा है, जब ये आपस में मिलेंगे क्रॉस करेंगे तो ही एक नया चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं मेल्स में एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल में हार्मोन जो पाया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोजन नॉर्मल हार्मोन है फीमेल्स में, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है ये हार्मोन कब रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जब जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है तब ये वाला हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि पुबर्टी क्या है, गोनैड्स क्या है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम इतना आपने लिख लिया होगा तो इसको मिटाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट चेंजेस comes at the time of puberty, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेल्स का अलग देखेंगे और फीमेल्स का अलग देखेंगे। जैसे कि अब मैं यहां लिखती हूँ आंसर एक तरह समझ लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं कि यहां पे हो गया मेल्स, यहां हो गया फीमेल्स। अब हम देखें मेल्स और फीमेल में पुबर्टी के टाइम में क्या चेंजेस आते हैं मेल में और क्या चेंजेस आते हैं फीमेल में। तो हम मेल में देखें और फीमेल में जो एक चेंजेस है वो सेम है कि ग्रोथ होती है दोनों की, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देते हैं, ग्रोथ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकंड नंबर में हम देखते हैं प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। प्यूबिक हेयर ग्रोथ का मतलब क्या है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ का मतलब है कि प्यूबिक का मतलब होता है कि हमारे मतलब हम कहें तो प्राइवेट पार्ट्स के पास हेयर ग्रो होने लगते हैं, उसको कहा जाता है प्यूबिक हेयर ग्रोथ। प्यूबिक हेयर ग्रोथ मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके पास जब हेयर ग्रो होने लगते हैं तो उनको कहा जाता है प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ठीक है। वो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ठीक है। अब यहां हम देखें तो इंक्रीज इन लीन मसल मास, इंक्रीज इन लीन मसल मास मतलब जो मेल्स की जो बॉडी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, ठीक है, उनके जो मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होने लगता है। अब इसमें हम देखें तो इंक्रीज इन फैट, इंक्रीज इन फैट इन मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो फैट है वो कहीं किसी किसी जगह बढ़ने लगता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट चीज देखें यहाँ पे और यहाँ पे तो इन लड़कों में क्या होता है, फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब चेहरों पर भी बाल आने लगते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब लड़कों की जो दाढ़ी मूछ आती है उनके बारे में। यहां होता है क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यहां हमारा होता है ब्रेस्ट, यहां जो फीमेल्स होती है उनका जो होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया क्या कि दोनों में ग्रोथ होती है, सेम है दोनों एक फैक्टर। प्यूबिक हेयर ग्रोथ मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल्स और फीमेल्स में उनके पास हेयर आने लगते हैं तो उसको हम प्यूबिक हेयर ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लीन मसल मास होता है मतलब जो मेल्स की बॉडी में जो उनके मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। और फीमेल्स में कुछ कुछ एरिया पे कुछ फैट होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है, वो मतलब इंक्रीज हो जाता है वहां फैट। और याद देखिए फेशियल ग्रोथ होती है मतलब चेहरे पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है लड़कों के। और यहाँ पे होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और अब मैं और बात करूं तो हैवी वॉइस और यहां मैं लिखूं तो जैसे कि फर्स्ट पीरियड्स कम
कम, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्ची, मेनार्की, ठीक है, मेनार्की। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा कि पुबर्टी के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, पुबर्टी जो है एक ऐसा टाइम पीरियड है जब जो ह्यूमंस है वो लोग डेवलप होने लगते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस फैक्टर देखे जाते हैं और वो एक तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मेल्स में क्या चेंजेस है और फीमेल्स में, दोनों में ग्रोथ हुई, दोनों में प्यूबिक हेयर ग्रोथ हुआ। मैंने आपको बता दिया कि होता क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनके पास हेयर ग्रोथ होने लगती है। अब देखिए लीन मसल मास, मतलब जो मेल्स है उनके जो बॉडी है उसमें मसल्स जो है उनका डेवलपमेंट होने लगता है, और फीमेल्स में क्या होता है, फैट है ना वो इंक्रीज होता है, फैट का अमाउंट जो है इंक्रीज होने लगता है कुछ कुछ जगहों पे। अब देखिए इसमें फेशियल हेयर ग्रोथ, लड़कों के दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उन सब में वो पुबर्टी की वजह से होता है। और लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब जो एरिया होता है हमारे मतलब ब्रेस्ट का वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब ब्रेस्ट जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, तैयार हो जाती है, मतलब तैयार होने लगती है, ठीक है। और यहाँ हम देखें मेल्स में क्या होता है, हैवी वॉइस, लड़कों की जो आवाज है ना वो भारी हो जाती है, ठीक है। और जो लड़कियों में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड्स कम, पहला पीरियड आता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि पीरियड होता क्या है और उसको बस मेनार्की कहा जाता है, अभी के लिए आप इतना समझिए और उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपने उसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मैंने क्या बताया, क्या है, स्पर्म, ठीक है। फीमेल गैमेट क्या है, ओवा। जो मेल गैमेट है वो बनता कहां पे है, वो टेस्टिस में बनता है, ठीक है। मेल गैमेट कहां बनता है, टेस्टिस में। फीमेल गैमेट कहां बनता है, ओवेरी में, ठीक है। अब यहां हम लिखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस क्या, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं मेल, यहां लिख दे रहा हूं क्या, फीमेल। सबसे पहले हम बात करें साइज की, तो जो मेल गैमेट होता है स्पर्म वो छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट होता है ओवा वो बड़ा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट लिख दे रहा हूं यहां पे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में समझने में। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब हम यहां देखें और यहां पे देखें तो ये जो है इस साइज में स्मॉल, स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होता है, लार्जर इन साइज देन मेल गैमेट। देन स्पर्म लिख लेते हैं, देन स्पर्म, देन स्पर्म, ठीक है। अब ये बनता कहाँ है, प्रोड्यूस इन टेस्टिस, टेस्टिस। ये कहां प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन ओवेरी, ये जो है ओवेरी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखें, ये जो होता है मोबाइल, मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है, और इससे होता है नॉन मोबाइल, नो मोबाइल, नॉन मोबाइल, नॉन मोबाइल मतलब ये जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, एक बार में बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस वन ओवा एट अ टाइम, मतलब एक बार में इसमें एक ही ओवा जो है प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग sperm known as spermatogenesis, spermatogenesis। और इसमें हम देखें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इसमें हमने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवा इज नोन एज
oogenesis, oogenesis। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये लिखा होगा कि डिफरेंस क्या होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में। तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में जो अंतर हमने लिखे हैं, जो मेल गैमेट होता है उसका साइज जो है छोटा होता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ ड्राइंग बना के आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा ड्राइंग होता है। ये कुछ इस टाइप का ड्राइंग होता है, ठीक है, इस टाइप की ड्राइंग होती है मेल गैमेट की, ये छोटा होता है। और यहाँ मैं ओवा का अगर आपको दिखाऊं तो ओवा ऐसा होता है, ठीक है, ओवा ऐसा होता है। तो मेल गैमेट जो है स्मॉल इन साइज होता है और ये जो है लार्जर इन साइज होता है इन द कंपैरिजन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब देखिए ना, जो टेस्टिस में बनता है, जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनता है और जो ओवा है वो ओवरी में बनता है। ये जो है मूवमेंट कर सकता है, अलाउ मूवमेंट, ठीक है, ये जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें हमने देखा एक बार में बहुत सारे बनते हैं, ये अकेला नहीं होता है, ऐसे ही इसमें इसके बहुत सारे साथी दोस्त होते हैं। हमें इस दुनिया में आने के लिए बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में आने के लिए भी कंपटीशन करना पड़ता है, दुनिया में आके भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको कोई ना कोई कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार में बहुत सारे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ये एक प्रोड्यूस होता है एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम में एक ही प्रोड्यूस होता है। अभी प्रोसेस देखें कि जब कौन सा प्रोसेस है, जब स्पर्म बनता है तो उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और प्रोसेस जब ओवा बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, oogenesis। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में अंतर क्या है। अगर हम पूछूं मेल गैमेट कहां बनता है तो आप बता देंगे टेस्टिस, फीमेल गैमेट कहां बनता है तो ओवेरी। फीमेल गैमेट जो है एक मंथ में एक बनता है, ठीक है, और वो पीरियड से रिलेटेड होता है। और हम बात करें कि फीमेल मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट जो है लार्ज अमाउंट में बनता है, एक बार में बहुत सारे। मैं आपको बता दूं कि अब ये जो पीरियड्स का कंसेप्ट है वो होता क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया एट द टाइम ऑफ पुबर्टी जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। चलिए एक बार मैं इसे मिटाऊं और फिर मैं आपको बना के एक बार दिखाऊं, अगर कुछ तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे साथ, अब यहाँ समझ लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही मतलब नॉर्मल ऐसे ड्राइंग बना रहा हूँ, इसको उतना वैसे मत लीजिएगा, मैं खाली समझाने के पर्पज से आपको बना रहा हूँ, वरना अभी हम बाद में इसे पढ़ने वाले थे, लेकिन अभी मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा तो ये देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आई होप आप लोगों को इतना पता होगा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसको कहा जाता है ओवरी, इसको भी कहा जाता है ओवरी, इसको फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब, और ये जो है इस एरिया को कहा जाता है ओविडक्ट। आप समझिए, मैंने जैसे कि आपको बोला पर मंथ एट द टाइम ऑफ पुबर्टी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब वो इतना कैपेबल हो गया है कि वो एग रिलीज करता है, ठीक है। मैंने आपको बोला हर मंथ में क्या करता है, एक एग रिलीज करता है। समझ लीजिए यहाँ एग बन गया, ठीक है, यहाँ एग बन गया, अब ये जो है मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जब ये रहता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है, हर मंथ एक रिलीज हो रहा है, तो जब ये यहां से इसमें ओवेरी में बन गया, फिर जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है, अगर उसी टाइम यहां से हमारा जो स्पर्म है वो यहां से जाते 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 इसमें अगर जाके मिल गया तो एक न्यू बेबी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो यूटेरस है ना, जैसे एक एग मतलब रिलीज होता है ओवेरी से, तो पता है बहुत खुश हो जाता है यूटेरस। ये पता है यूटेरस सोचता है वाह वाह नया बेबी फॉर्म होगा, ठीक है, यूटेरस बहुत खुश हो जाता है कि बेबी फॉर्म होगा, और इसीलिए वो जो है यहाँ पे ब्लड एक ना ब्लड की लेयर बना देता है, ठीक है, उसे कहा जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो है ब्लड वॉल बन जाती है, ये हमारी ब्लड वॉल बन गई। ये देखिए इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं ब्लड वॉल, ब्लड वॉल, और यहां प्लेसेंटा बन जाता है, एक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ये ब्लड से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको बताया कि ओवरी से पर मंथ एक एग रिलीज हो रहा है, ठीक, मैंने क्या बोला कि पर मंथ वन एग रिलीज,
पर मंथ एक एग रिलीज हो रहा है। तो समझ लीजिए एक मंथ भी चल रहा है, इसमें जो इस ओवरी ने एक ओवा जो है रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में है। अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, अगर समझ लीजिए यहाँ पे स्पर्म आके अगर आ गया और इससे मैच कर गया, मतलब मिल गया इससे, तो फिर न्यू बेबी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, अगर ये स्पर्म मिला इसे, तो ठीक है, तो यूटेरस तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, उसने कहा था न्यू बेबी फॉर्म होगा, और न्यू बेबी को मतलब न्यूट्रिशंस देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए उसने एक ऐसे ब्लड की वॉल फॉर्म कर ली जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है, एक ऐसी ब्लड की वॉल जो है फॉर्म कर ली। अब जैसे एग जो है, ठीक है, एग जो है इसमें चला गया, ठीक है, एग जो है इसमें चला गया, ये नॉट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज नहीं है, नॉट फर्टिलाइज्ड, अभी फर्टिलाइज नहीं है, तो फर्टिलाइज नहीं तो बेबी फॉर्म नहीं होगा। तो अब जो यूटेरस है अब क्या बोलेगा कि चलो इसको मैं निकाल दे रहा हूं। अब देखो जैसे ही इसको यहां से निकालेगा ना, तो ये जो ब्लड वेसल बनी, तो किससे बनी थी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल बनी थी ब्लड से, तो वो भी यहां से होते हुए अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, और ये ब्लड वेसल जो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए पीरियड्स होते हैं लड़की फीमेल्स में पर मंथ, ठीक है। तो अब समझ चुके होंगे क्यों होता है पीरियड्स का, रीजन क्या है रियल, कि जो हमारी ओवेरी होती है फीमेल्स में, जो फीमेल्स में ओवेरी होती है पर मंथ एक एग रिलीज करती है, और जब वो एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, अगर उसे स्पर्म मिल गया, मेल गैमेट मिल गया, तो एक बेबी फॉर्म कर लेगा, क्योंकि यूटेरस तो पहले से तैयारी कर रहा था। मतलब आपके घर में भी कोई त्योहार होता होगा तो आप पहले से खुश होते हैं कि ये सामान लाएंगे, वो सामान लाएंगे, वैसे जब यहाँ पे एग फॉर्म होता है तो यूटेरस भी खुशी के मारे ब्लड वॉल बना लेता है, प्लेसेंटा बना लेता है, कहता है कि अब तो बेबी फॉर्म होगा, अब इसको न्यूट्रिशन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए मैं ये ब्लड वॉल बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन जब देखिए जब वो एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ मेल गैमेट से, तो वो बिना फर्टिलाइज हुए यहाँ चला जाता है, यहाँ पे जब चला जाता है तो बेबी फॉर्म ही नहीं होना है, तो यूटेरस समझ गया कि जब बेबी फॉर्म ही नहीं होना है तो इस ब्लड वॉल का क्या काम है, तो वो इसको जो है तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और एग के साथ साथ उन्हें भी निकाल देता है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है इसी को पीरियड्स कहा जाता है। आई होप आप लोग ये पीरियड्स का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो पहले आप इसको बनाना नहीं है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं। आई होप आप लोग ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे पीरियड्स का। तो अब इसको मैं मिटा के, इसको अब हम बाद में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अभी वैसे एक तरह से हमने देखा था तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके हर पार्ट्स के बारे में, हर फंक्शंस के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं किससे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। यहां मैं साइड में लिख दे रहा हूं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और यहां पे आपको मैं बना के बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आर यू रेडी विथ मेकिंग द डायग्राम विथ मी? तो पहले रुक जाइएगा, मेरे को बना लेने दीजिएगा, फिर आप बनाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड में मिटा सकता हूं, आप मिटा नहीं सकते। आई होप ये ड्राइंग भले ही उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको समझाने के लिए ड्राइंग बहुत ज्यादा असरदार है। देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें अलग डायग्राम से अलग ड्राइंग बनाई गई है, तो आपको प्रायोरिटी तो उसी को रखनी है, मतलब देखने के लिए आप उसको देखिए, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ इस डायग्राम से आसान होता है वो चीज समझाना, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। पहले मैं, आप इस ड्राइंग आपको बना भी सकते हैं, पेपर में बनाएंगे तो गलत नहीं है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखते जाइएगा,
ये हो गया हमारा वास डिफरेंस हो गया, ये हो गया बल्बो ग्लैंड। तब ये देखिए यहां पे ये जो अंडे ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है इसको कहा जाता है टेस्टिस। टेस्टिस इसको कहा जाता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एपिडिडाइमस इसको कहा जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इसको कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब इसको हम देखें तो इसको कहा जाता है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इसको आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया है। यूरिनरी ब्लैडर इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कहा जाता है पेनिस, जो आउटर कवरिंग है पेनिस। और इसको कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और इसको कहा जाता है क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग। आई होप आपको ये ड्राइंग इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इस ड्राइंग के मीडियम से बताऊं कि देखिए ये जो हमारा टेस्टिस है ना, इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जो है इमैच्योर स्पर्म सेल बनाता है। मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है क्या, इमैच्योर स्पर्म सेल। मतलब वो जो है इमैच्योर सेल्स वो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। लेकिन जब वो उसके यहां से छट के यहां आता है एपिडिडाइमस के पास, तो एपिडिडाइमस जो है उस इमैच्योर सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं थी अभी, उसको मैच्योर कर देता है। ठीक है, तो उसको बड़ा कर दिया। अब देखिए यहां से इसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने का काम, यूरिनरी ब्लैडर तक क्यों लेके जाए, क्योंकि वो यहां से डायरेक्ट निकल पाए। ठीक है, तो यहां से एपिडिडाइमस से लेके यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वेस्ट डेफरेंस। वेस्ट डेफरेंस क्या है, वेस्ट डेफरेंस एक ऐसा मीडियम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा तक। ठीक है, इतना हो गया, देख लिया हमने। उसके बाद अब देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखें कि इनका काम क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, पहले बात हम बात करें किसकी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, फिर हम देखते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब पहले ना एक बार हम प्रोस्टेट ग्लैंड देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ऐसा, मतलब हम कहें एक बेसिक, मतलब आप जानते हैं ना कि कोई भी एसिड, एक होता है एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये ना कुछ वो बेसिक नेचर का सब्सटेंस जो है हमारे सीरम में मिला देता है, उस स्पर्म में मिला देता है। ठीक है, उसको सीरम कहा जाता है। ठीक है, सेमन। ठीक है, उसको सेमन कहा जाता है। और एक सेमन के अंदर बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको बेसिक नेचर का कर देता है। क्यों बेसिक नेचर का, इसलिए कर देता है कि जब वो वजाइना जो होता है ना, वजाइना जो मैंने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया था, यहाँ दो मतलब मैंने लाइंस बनाए थे, उसको वजाइना कहा जाता है। एसिडिक मीडियम का होता है, एसिडिक मीडियम को सह सके इसलिए वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उनको एनर्जी देने का काम करता है। फ्रक्टोस नाम का एक केमिकल सब्सटेंस उनको देता है जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उनको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिच बेसिक सब्सटेंस देता है जो कि वो यूरेथ्रा से निकलने में मदद करे, क्योंकि जो हमारा यूरेथ्रा है वो भी एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ पे जो सेमेन है उसको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने तीनों के काम देख लिए। यूरिनरी ब्लैडर यूरिनो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पेनिस की बात की जाए, पेनिस जो है एक तरह से आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग है हमारे ये पूरे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और उसके अंदर जो यूरेथ्रा है यहां से यूरिन और सेमेन एक जगह से पास होता है। हमारे बॉडी में डायरेक्ट सीर वो क्या बोलते हैं, स्पर्म पास नहीं होता है। मतलब अगर बोलूं डायरेक्ट स्पर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसको कहा जाता है सेमेन। इसको कहा जाता है क्या, सेमेन। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे
स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पर्म सेल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, अगर आपको यहां से नहीं बनाना है तो मत बनाइएगा, अपने बुक वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको राइट डाउन करना हो जिसको वो राइट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो अब इसको मिटाते हैं और इसके एक एक करके फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब इसका फंक्शन देखेंगे, इसके हर ऑर्गन का कि कौन सा ऑर्गन क्या करता है, लिखेंगे नोट्स के फॉर्म में। अभी तक मैंने आपको ओरली बताया, अब हम इसको लिख के करेंगे। तो पहले हम देखिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बना हुआ है। एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम बना है वो कुछ इस टाइप का है। ये शायद आपके एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम जो इस टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर आपके टेस्टिस बनाए हुए हैं। तो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम वो किस इस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस, ये जो है ना पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है स्क्रोटम, ठीक है। इसको स्क्रोटम कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में ना साइड व्यू दिखाया गया है, ठीक है। मैंने जो आपको दिखाया फ्रंट व्यू, तो जैसे कि मैं अभी आपके ऐसे सामने हूं, तो ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका फ्रंट व्यू मैंने आपको बना के दिखाया। और जो अभी देखिए मैं ऐसे हो रहा हूं, ठीक है, ऐसे हूं, तो मेरी जो फोटो है वो यहां से खींची गई है, ठीक है, यहां से खींची गई है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फोटो, तो वो ऐसे दिखाया गया है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। और ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम नाम के एक पाउच लाइक सब्सटेंस में कंटेन रहता है। इसका काम क्या है अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ टेस्टिस। मैंने आपको बताया जो टेस्टिस है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट्स, पहले यहां लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। पहला क्या होगा और यहां दूसरा क्या होगा। पहले यहां मैं लिखता हूं क्या, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिप्यूल, सेमिनिफेरस टिप्यूल, और यहां होगा लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या काम है। सेमिनिफेरस जो हमारा ट्यूब्यूल है उसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस इमेच्योर, प्रोड्यूस इमेच्योर क्या, प्रोड्यूस इमेच्योर स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है। लेडिक सेल का क्या काम होता है, प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने का, टेस्टोस्टेरोन। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि क्या है। टेस्टिस के पार्ट्स जो है 2 हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेडिक सेल्स, ठीक है। मैं यहाँ इसके नीचे ऐसे कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेडिक सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या काम है, इमैच्योर सेल्स बनाना जो कि किसी काम के नहीं है जब तक वो मैच्योर नहीं होते। लेडिक सेल्स का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन नाम के इसको रिलीज करना। तो वही आप लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे मिटाऊं और फिर हम आगे बढ़े। तो हम देखते हैं क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट, तो यहां हम गए टेस्टिस पे। सबसे पहले टेस्टिस में मेल गैमेट बनता है। टेस्टिस में मेल गैमेट कौन बनाता है, इमेच्योर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसने बनाया। तो वो तो इमेच्योर था, तो उसको मैच्योर कौन करेगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ने मैच्योर कर दिया। तो एपिडिडाइमिस से अब उसको यूरिथ्रा तो कौन लेके जाएगा, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस के बाद मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। तो यहां पे हमारा आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अगर हम देखें फिर क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारा आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर हम देखें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर यहां से होता वो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, फिर वो कुछ कहां पहुंच जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। और मैं आपको बताऊं कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 3 ग्लैंड्स हैं, ये और ये तीनों मिलके ना, जब ये तीनों अपने कुछ सब्सटेंस जो है वो स्पर्म में मिला देती है तो क्या बन जाता है, सेमेन। जब इन तीनों के सब्सटेंस को मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसको बन जाता है सेमेन, SEMEN। इस सेमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, सेमेन। फिर वो यूरेथ्रा में जाता है, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग के द्वारा वो निकल जाता है, ठीक है। अब एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ किसका, स्पर्म का देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में ये रहा मेरा उसकी मुंडी। अब देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा है कहता है हेड, इसको कहते हैं मिड पीस, इसको कहते हैं टेल। देखिए इसे कहते हैं टेल, ये क्या है, मिड पीस, मिड पीस। ये क्या है, हेड रीजन। हेड रीजन में इसके अंदर क्या होता है, हेड रीजन में इसके पास होता है DNA। ये क्या है, DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया स्पर्म का कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ये जो इसको कहा जाता है हेड रीजन, हेड रीजन के अंदर कंटेन होता है DNA। तभी मतलब मेल जो गैमेट है उसके अंदर जो DNA है, फीमेल गैमेट के अंदर के जो DNA है दोनों जाके मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और जो बच्चा है उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो है इसको कहा जाता है टेल, ठीक है। टेल जो है उसके मूवमेंट में मदद करता है। तो ये भी हमने देख लिया। तो चलिए अब वन बाय वन हम सबका देखें। जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा तो कहां से कहा जाता है, तो एक बार हम सब लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, पहले हाँ एक स्क्रोटम मैंने आपको पॉइंट बताया था, इसको लिख लेता हूं। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक structure, a pouch like structure in which testes present, in which testis present, and it provides a perfect environment for making a sperm, and reduces temperature up to 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, समझ लीजिए। जैसे कि यहां मैं किसी और का डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। समझ लीजिए ये कोई मेल है, समझ लीजिए मैंने कोई मेल की आगे की बॉडी बनाई, उसका जो ये है, ये तो उसका पेनिस हो गया, ये उसका पेनिस हो गया। और ये जो है ना, इसके अंदर 2 को स्ट्रक्चर होंगे, इनको टेस्टिस कहा जाता है। और ये जो पाउच है ना, इसको कहा जाता है स्क्रोटम। इस पाउच को कहा जाता है क्या, स्क्रोटम। देखिए ये बॉडी अलग है और बॉडी के नीचे ये थैला जैसा स्ट्रक्चर जो लटक रहा है। और ये जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट ये जो हमारा स्पर्म बनता है
उसको कम टेम्परेचर चाहिए रहता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। ये हो गया, पहले आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने इसको भी लिख लिया होगा। अब वन बाय वन करके हम सबकी डेफिनेशन लिखते हैं। टेस्टिस का क्या काम होता है, उसके बाद हमारा देखा जाए तो टेस्टिस का क्या काम होता है, एपिडिडाइमिस का क्या काम होता है, इन सबका। तो टेस्टिस का क्या काम होता है, प्रोड्यूस इमैच्योर, मतलब बिना किसी काम के प्रोड्यूस इमैच्योर स्पर्म सेल एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये जो इमैच्योर स्पर्म सेल बना है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। अब दूसरा देखिए हम, दूसरा हमारा क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का क्या काम है, मेकिंग स्पर्म सेल मैच्योर, स्पर्म सेल को मैच्योर बनाना काम होता है इसका। थर्ड हम देखें क्या आ गया हमारा, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। अब आ गया हमारा वास डिफरेंस। अब हमारे वास डिफरेंस का काम क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको मैंने पहले जो ओरली बताया था उसमें आपको पता लगा था वास डिफरेंस का क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू एपिडिडाइमिस टू दी डाइमस फ्रॉम, सॉरी बच्चों यहाँ फ्रॉम आएगा, फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू दी जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। ये इसको एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम होता है हमारे वास डिफरेंस का। चौथे नंबर हम देखें तो अभी हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स आए थे तो अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, प्रोवाइड्स, यहां लिख देता हूं मैं, प्रोवाइड्स अल्कलाइन बफर into semen to make, मतलब इसमें क्या हुआ, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसने कुछ ऐसा अल्कलाइन मेटल, मतलब बेसिक नेचर का सब्सटेंस उसमें डाला, सेमेन टू मेक हमने देखा कि इसने अल्कलाइन मेटल डाला, क्यों डालता है कि वजाइना में सर्वाइव कर सके, टू सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम ऑफ वजाइना। मतलब अब हमने क्या क्या अब 4 हमने कर लिया। पहले तो हम देख लिया टेस्टिस क्या है, ये इमेच्योर स्पर्म सेल बनाता है और प्रोड्यूस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल्स की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो हार्मोन है हमारे मेल्स की बॉडी में वो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर हार्मोन नहीं होगा किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, मेल की बॉडी में, तो उसको बॉडी नहीं बन सकती कभी भी, ठीक है। एपिडिडाइमिस से क्या काम होता है, उस इमैच्योर स्पर्म सेल को मैच्योर बनाना। वास डिफरेंस का काम होता है ट्रांसफर करना स्पर्म सेल का एपिडिडाइमिस से लेके जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा तक। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कुछ अल्कलाइन बफर ऐड कर देना सेमेन में। सेमेन क्या है, सेमेन और स्पर्म में अंतर क्या है, जो सेमेन होता है ना बहुत सारा व्हाइट सब्सटेंस होता है, मतलब मेल्स में बहुत सारे लोग मैस्टरबेशन करते होंगे तो उसमें कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो होता है रिलीज होता है, वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है उसको सेमेन कहा जाता है। अब हम बोलेंगे कि स्पर्म तो फिर क्या क्या होता है, वो सेमेन जो है ना उसी के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पर्म हम एक इंडिविजुअल सेल जो हमने बनाया था उसको कहते हैं। सेमेन क्या होता है, वो कलेक्शन होता है उन स्पर्म्स का, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बता दिया अल्कलाइन कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है क्योंकि वो सर्वाइव कर सके वजाइना में, उसका मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद हम देखें क्या, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है, ये क्या करता है, गिव्स
fructose gives fructose to provide energy और strength to sperm cell। मतलब हमारे जो स्पर्म सेल है उसको एनर्जी उसमें होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको बहुत लंबा सफर तय करना रहता है। हमारे टेस्टिस से लेके फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब तक का इतना लंबा सफर तय करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। हम चल जाते हैं खाने से, वो चल जाता है फ्रक्टोज से। ठीक है, फ्रक्टोज एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को। अभी इस बोर्ड में इतना ही आ रहा है, तो पहले आप इसको इतना राइट डाउन कीजिए, फिर एक दो और बच्चे हम उसको भी खत्म करते हैं। तो आई होप आपने इतना कर लिया होगा। तो चलिए एक बार मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम एक दो चीज और लिखनी है उसको लिख लेते हैं। आपको कैमरा क्लियर है? एक बार रुकिए, मैं देख ले रहा हूं कि कैमरे में इस कुछ सब कुछ विजिबल। तो चलिए कैमरे में सब कुछ विजिबल है। तो अभी हमने कितने किए थे? टेस्टिस कर लिया था। अभी हमने कौन कौन से किए बताइए? टेस्टिस, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस हो गया, वैस डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया 5। अब ये हमारा आएगा छठा हमारा क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसका काम क्या है जल्दी लिखते हैं। सेक्रेट्स म्यूकस रिच fluid to the semen that may protect from acids in urethra। मतलब यूरेथ्रा के अंदर भी हमारे कुछ जैसे वजाइना के अंदर बहुत एसिडिक मीडियम होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसको कुछ बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म को कि वो उसमें अलाइव रह सके। लेकिन अब वहां पे अलाइव रहने के लिए उसको यहाँ पे तो अलाइव रहना पड़ेगा ना, मेल बॉडी के अंदर। तो मेल बॉडी के अंदर वो आराम से यूरेथ्रा से ट्रेवल होता हुआ फीमेल बॉडी के अंदर चला जाए, इसलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है कुछ म्यूकस वाला सब्सटेंस जो है उसको भेज देता है सेमेन के अंदर, जो कि उसको प्रोवाइड करता है, मदद करता है जाने में यूरेथ्रा से आराम से। ठीक है, यूरेथ्रा से आराम से ट्रेवल करने में उसे मदद करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का क्या काम है अब देखते हैं। कैरीज स्पर्म या फिर सेमेन लिखते हैं, कैरीज सेमेन ड्यूरिंग एजैक्यूलेशन मतलब ट्रांसफर करते हुए फीमेल बॉडी। अब हम दूसरा देखें, पहला हमने देख लिया कैरीज सेमेन ड्यूरिंग एजैक्यूलेशन और कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये सेमेन और यूरिन एक ही रास्ते के द्वारा यूरेथ्रा के द्वारा एक फीमेल बॉडी में जाता है और एक मिक्सचरेशन होता है। कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है हमारा स्टोर होता है। इतना हमारा हो गया। अब एक लास्ट हमारा बच्चा है क्या? पेनिस का क्या काम है? हम यहां लिखते हैं होल्ड्स द यूरेथ्रा। पहली बात ये जो है यूरेथ्रा की अपर कवरिंग है, तो यूरेथ्रा को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्प इन एजैक्यूलेशन मतलब जो स्पर्म को डालने में मदद करता है फीमेल बॉडी के अंदर। हेल्प इन एजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा खत्म हो गया। पेनिस क्या करता है? होल्ड्स कर रहा है यूरेथ्रा को और ये मदद करता है डालने में स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर वजाइना में। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अपना ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो हमने
आज चालू क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में हमने सबसे पहले देख लिया कि फीमेल बॉडी के अंदर क्या बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या बनता है, पुबर्टी क्या होती है, क्या चेंजेस आते हैं पुबर्टी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है क्या होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम देखा, उसके बाद पार्ट्स के बारे में जाना, उसके हर एक फंक्शन को जाना, और हमने ये भी जाना कि फीमेल्स में पीरियड्स क्यों होते हैं और ब्लीडिंग क्यों होती है उन पीरियड्स में, ठीक है। तो हमने इतना सारा कंटेंट खत्म किया है। तो अपने अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन मतलब ऐसे कुछ मेथड्स इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं नए बच्चों को फॉर्म होने से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है अर्थ में ज्यादा हो गई है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका आपको और मुझे दोनों को बेसब्री से इंतजार होगा। तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।